हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम और ढंबावना मैडम के फोर्स बेबी के बारे में कि क्या सच में इनको इतना बेबी फोर्स लग रहा है। ये जो इनका लास्ट व्लॉग आया उसके बाद से तो बहुत सारी इरिटेटिंग चीज़ें हैं जो ऑडियंस ने भी कॉल आउट की है। उस पर बात करेंगे जो आप लोगों के कमेंट्स इनके कमेंट सेक्शन में आए हैं, जिससे कि इनके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, इनके चाइल्डिश बिहेवियर, इवन कहा जाए तो बेबी के आने की खुशी से ज़्यादा जो इनको टेंशन नज़र आ रही है, इस पर बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपकी सब्सक्रिप्शन की नीड है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आज जो जो वीडियो देखे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्रिप्शन का मैं उसी को ही कह रही हूँ जो मेरी वीडियो को देख के अप्रिशिएट करता है। अप्रिसिएशन मीन्स कि सही को सही और गलत को गलत समझता है। देखो, अच्छे और बुरे में फ़र्क इंसान कहता है ना होना चाहिए। आप किसी से इतने भी ब्लाइंड फॉलोअर ना हो जाओ ना कि आपको भैया दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ। अगर उस पर कोई बात हो रही है, इतनी जनता, इतनी ऑडियंस अगर उस पर कॉल आउट कर रही है, उस पॉइंट को अगर कोई राइज कर रहा है, तो उस पर आप कहो कि ये तो बदतमीज है, ये तो तमाशा करती है, ये नेगेटिव है, तो कोई बात नहीं। जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो बहुत अच्छे से समझते हैं पॉइंट्स को। तो मैं उन्हीं के लिए ये पॉडकास्ट बना रही हूँ और उन्हीं से ही अपील कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, मैडम ने जिस दिन से बताया बहुत अच्छा है, इनके ऑडियंस में बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है क्योंकि बेबी आ रहा है। चाहती थी मैडम आना, इतने IFP इनके जो नाकाम रहे उसके बाद ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। फिर जब इन्होंने अपने इन लॉस को भी प्रैंक में शामिल किया, प्रैंक में शामिल मीन्स बुरा बेकार जो घटिया प्रैंक किया था उसमें रिएक्शन में शामिल किया, उसके बाद वो हुआ। तो उसके बाद अब इनकी मुझे समझ नहीं आती कि अच्छी खासी एज है दोनों हस्बैंड वाइफ की। 10 साल तो आप कह रहे हो कि हमारी शादी को हो गई, और उससे भी पहले कई साल से ये दोनों ठीक है अफेयर था, रहे साथ में थे। अब भी पर मैडम को बेबी से ज़्यादा ट्रिप की टेंशन है। आप बताइए कि ये वर्डिंग्स कहना कि बेबी को पटक के ले जाएंगे, आप बताइए ये वर्ड्स कहाँ तक सही हैं। फिर इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स कहते हैं कि हम नेगेटिव हैं। हम ही नेगेटिव दिखते हैं, सामने वाले में कुछ नहीं दिखता। कल की इनके व्लॉग में बहुत अच्छे से लोगों ने इन्हें लताड़ा है, बेबी 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 कहना। बेबी कहना सिर्फ नहीं होता, आप व्यूज़ के लिए कहो, कंटेंट के लिए कहो, ठीक है। कहना ही नहीं होता, उन चीज़ों को लेके कंसर्न भी किया जाता है। आप पहली बात तो कैमरे में इन चीज़ों पे कंसर्न ही नहीं करो। हम किससे पूछें, हम किससे ना पूछें। अब आप इसके लिए भी काउंसलिंग ढूंढ रहे हैं कि कोई काउंसलर मिले जो कि बेबी को कैसे वो करता है, तो गलत है। आपके घर में आपके इन लॉज हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ है, आपकी ब्रदर की साइड की, मदर की साइड की फैमिली है, बट आप किसी से पूछना ही नहीं चाहते और कोई आपको फालतू मुंह भी नहीं लगाता। सच्चाई ये है, आपके खुद के सामने की बात है। जब ये दिल्ली गई थी तो इन्होंने कितने शोर, कितना शराबा। कोई खुशी होती है सास के पास जाएं, मिठाई का डब्बा लेके जाएं, मुंह मीठा करें, ये चीज़ें बनती हैं। अगर आपको इतना ही इतनी एक्साइटमेंट थी तो एक्साइटमेंट तो इसको कहते हैं, ठीक है। 8 महीने तक, 7.5 महीने तक आपने छुपा के रखा, अचानक अब आप रोज ही व्लॉग के थंबनेल में एक ही चीज़ को डाल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कंटेंट तो और कुछ है नहीं। कंटेंट के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। इनका कहना ये है कि भाई अगर हमने छुन छुन को पाल लिया तो हम तो भैया पाल लेंगे, कर लेंगे जैसे भी। कर तो देखो क्या होता है कि जब भी बेबी होते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है, एक खुशी होती है, ये चीज़ होती है। एक नए बच्चे की आने की एक्साइटमेंट की बात अलग होती है, और आप कह दो कि भैया ये तो हमें टेंशन ही हो गई, हमारा मी टाइम कैसे होगा, हमारा कॉफ़ी टाइम कैसे होगा, हमारा घूमना, डांस, जिम कैसे होगा। आप तो अभी से नैनी की प्लानिंग कर रहे हैं, आप तो अभी से अलग रूम की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप सोचिए ना कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ कोई सही थोड़ी है कि आपको, आप फ्रेंड से पूछो, आप इससे पूछो, आप उससे पूछो, कौन पूछता है आप बताओ। ये चीज़ें पूछी नहीं जाती, ऑटोमेटिकली आ जाती है। कपड़ों के लिए आप कह रहे हो, बच्चों के कपड़े तो न्यूट्रल आते हैं, ठीक है। आपने तो
आप साथ में देखो कि ये खुद तो प्रेग्नेंट नहीं है ना, सैरोगेसी से है। तो ये तो अगर कोई उस टाइम होगा, मेन जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो लेने के बाद खरीदे जाएंगे। पर ओवर कंसर्न दिखाना, ओवर एक्टिंग करनी, ओवर रिएक्शन देना अपने ही व्लॉग पे कि भैया लोग आएँ और देखें क्योंकि थंबनेल टाइटल वही है, तो नहीं चलता। देखो, आप बेबी के लिए अलग रूम सेटअप कर रहे हो और अपने डॉग्स को अपने साथ सुलाने की बात करते हैं, और कितनी बार ये बात कह भी चुके हैं कि मेरे बिना ये सोएंगे भी नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि बेबी इनके लिए एक फोर्स, मतलब ठीक है, लोग कहते थे बेबी हो। आपको पता है यूट्यूब की दुनिया में सबसे ज़्यादा कंटेंट किस में है? शादी में। ठीक है, उसके बाद आप कंटेंट देखो बच्चे में, क्योंकि आप सौरभ जोशी का ही व्लॉग देखो। सौरभ जोशी ने अपने Q&A में ही कहा कि मेरी शादी पे अच्छे खासे मेरे व्यूज़ बढ़ गए। उसके बाद अपनी वाइफ पे बनाने लग गया कंटेंट, तो उसी अकॉर्डिंग हो गया। एज इट इज़ इनका है कि बेबी की प्लानिंग सिर्फ इनके लिए ये नहीं कि हमारी फैमिली, बट ये साथ साथ कंटेंट भी, ये इन रियलिटी है। ये कोई छुपी बात नहीं, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ही है। जैसे किसी ने इनको कमेंट किया, एक्साइटमेंट बच्चे की आने की नहीं बल्कि फोर्स बेबी की है। 1 मंथ और लेस सारी शॉपिंग रेडी होती है, चाहे लड़का हो या लड़की, न्यूट्रल कपड़े आ जाते हैं। सब कुछ रेडी करो, लीव एनी ट्रैवल फोकस पर नहीं जी, ट्रैवल फोकस तो करना बड़ा ज़रूरी है। बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना, इनकी ऑडियंस कह रही है कि 10 साल हो गए आप साथ में घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, मी टाइम ले रहे हो। अब आपका फोकस ये होना चाहिए कि बेबी को कैसे, मतलब आगे इन फ्यूचर कैसे वो चीज़ें की जाएं। आपका फोकस है कि हम एक शॉर्ट सा ट्रिप भी हो आए। चाहे ठीक है, ये केदारनाथ के लिए भी एक बार कह रहे थे कि अभी जब बात हुई थी पीछे इन्होंने की थी, चाहे कुछ भी है वो आपका नॉर्मल, अगर आप किसी धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं तो उस पर इतना शोर मचाना, इतना हंगामा करने का क्या ही मतलब बनता है। पर जब तक हंगामा ना किया जाए कंटेंट कैसे तैयार होगा? जिसपे अब देखो मैडम जी को भर भर के ऑडियंस बोल भी रही है, और बोलना बनता भी है कि भैया हर चीज़ में बेबी बेबी बेबी। आप बच्चे थोड़ी हो, आपकी अच्छी खासी एज है, आपके हस्बैंड की अच्छी खासी एज है, आप अपने इन लॉज से कहें कि वो करेंगे। आपको याद होगा इनका जब मकान बना था, इंटीरियर का था, तब भी इन्होंने ऐसे ही शोर मचाया था। तब भी डंभावना मैडम रोज जाके बालकनी में बैठती थी और काम हो रहा है, काम हो रहा है, तब भी एक अविनाश को कहती थी मैं ही कर रही हूँ, मैं ही अकेली कर रही हूँ। तो इन लास्ट क्या हुआ, सारा रहता फैल गया, आपने देखा था ना। उसके बाद इंटीरियर पे सारा आरोप इन्होंने थोप दिया। इनकी कोई गलती नहीं थी, सामने वाला देखो, सामने वाला तो आपके, अगर मान लो चीटिंग कर रहे हैं, आप करवा रहे हो कि नहीं, ये चीज़ भी तो मैटर करती है। आपने नहीं किया, उस समय भी ये बातें चल रही थी कि आप अपने इन लॉज को, अपने फादर इन लॉ को बुला सकते थे। एक बड़ा बंदा सामने बैठा होगा, कोई चीज़ बनवाएगा तो एक अलग समझ है। पर वो आना भी नहीं चाहते और ये बुलाना भी नहीं चाहते। इनके कंटेंट से भी लग रहा है, इनकी बातों से भी लग रहा है। कविनाश का कहना ये कि मुझे स्लॉट में बिजी फ्री भी तो रहना पड़ेगा, मुझे वो टाइम भी तो निकालना पड़ेगा, मैं कैसे निकालूंगा वो टाइम? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके घर का बेबी है, आप खुद उसको प्रायोरिटी में लेके चलो, वो सबसे मेन होना चाहिए। इस समय तो आपकी ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। कभी आप उसके रूम के लिए करते हो, कभी आप उसके अपने ट्रिप्स के लिए करते हो, तो ये चीज़ें जायज़ नहीं, ये चीज़ें सही नहीं बनती कि ना। और इनकी ऑडियंस के भी अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो जैसे एक है, किसी ने कहा है कंटेंट पैदा होने वाला है, अभी से रोज़ रोज़ बेबी 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 व्लॉग में ये नहीं हाइड के रखें, अभी कौन सा आए होगा, बेबी नज़र लगती है, इनको व्यूज़ चाहिए। देखिए क्या होता है ना कि कोई चीज़ छुपाई जाती है, और मैंने देखा इन कंटेंट क्रिएटर्स का, ये लोग खुद अपने बेबी के लिए कहेंगे आहा इसके कितने सुंदर पैर, इसकी कितनी खूबसूरत आंखें, और उसके बाद बच्चा है, बच्चे को कहते हैं ना माँ की नज़र पहले लगती है। तो अगर फिर लग जाती है तो कहते हैं आप लोगों की नज़र लग गई, आप लोग नज़र लगाते हो। तो ये तो मतलब इनकी चिट भी अपनी और पट भी अपनी वाला हिसाब है कंटेंट क्रिएटर्स का, देखा जाए तो और कुछ नहीं है। ये लोग अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ों को चेंज भी कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग इनका सब चलता है। मुंह मीठा तो चलो, मैडम जी तो मुंह मीठा करती ही नहीं। आपको याद होगा कविनाश 2.0 आया था, उन्हें कहा मैं मिठाई लेके आ रहा था, मैडम ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा तो भैया डाइटिंग है, मुंह मीठा तो मेरा इसी में ही हो गया है। पुड़िया को कहा जा रहा है तुम कर लोगी, कौन करेगा कौन नहीं करेगा? तो सोचिए फ्रेंड्स, आप भी बताइए कमेंट्स के थ्रू, क्या ये बिहेवियर सही है? क्या ये बिहेवियर होना चाहिए? चाहे इनकी ब्लाइंड फॉलोअर्स आके कुछ भी कहें, क्योंकि ब्लाइंड है, देखो उनको समझ नहीं आती। न्यूट्रल जनता का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही कुछ देखो सुनो पढ़ो नहीं, वो चीज़ नहीं होती। और प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।